आइए दोस्तों, आज का वचन भी हम पढ़ते हैं और प्रार्थना में शुरुआत करते हैं। पिता परमेश्वर, आज के वचन पे भी आपके आशीषें हम चाहते हैं और आपकी अगुवाई को मांगते हैं प्रभु, कि जब हम वचन पढ़ते हैं तो उसके सही अर्थ को समझने में आप हमारी मदद करें। पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, आज हम दूसरा कोरिन्थियों उसका 9वां अध्याय देखेंगे। 8वें अध्याय में हमने दान के विषय में देखा था और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए पौलुस और ज़्यादा जो कोरिन्थियों का चर्च है उनसे और ज़्यादा बात करता है, उनको समझाता है कि उसके मन में क्या है और किस वजह से वो उनसे दान की अपेक्षा करता है। इसलिए नहीं कि उनके ऊपर बोझा डाले, पर इसलिए कि उन्हें एक आशीषित करने का दूसरे भाइयों को मौका मिले, जैसा औरों को भी उनको आशीषित करने का मौका मिला है। तो देखिए, यहाँ पे टाइटल है द कलेक्शन फॉर क्रिश्चियंस इन जेरूसलम, यानी कि जो यरूशलेम में मसीह लोग थे उनके लिए एक तरह से चंदा इकट्ठा करने की बात यहाँ पे पौलुस उन्हें बताता है। अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है, मुझे तुमको लिखना अवश्य नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मैकेडोनिया के सामने घमंड दिखाता हूँ कि अखाया के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए हैं और तुम्हारे उत्साह ने और बहुतों को भी उभारा है। परंतु मैंने भाइयों को इसलिए भेजा है कि हमने जो घमंड तुम्हारे विषय में दिखाया वह इस बात में व्यर्थ न ठहरे, परंतु जैसा मैंने कहा वैसा ही तुम तैयार रहो। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि जो कलेक्शन का समय था उससे पहले पौलुस ने किसी को भेजा है कोरिन्थ के चर्च में ये याद दिलाने के लिए उन्हें कि इस तारीख को भविष्य में हम जो भेंटे हैं उनको इकट्ठा करेंगे। तो पौलुस ये कह रहा है कि बस तुम्हें, मुझे पता है कि तुमने तैयारी कर रखी है, पर फिर भी बस एक बात याद दिलाने के लिए कि हमने मैसेडोनिया की कलीसिया में और जगह पे हमने बोल दिया है कि वहाँ कोरिन्थ में लोग बहुत अच्छे से दान देते हैं, तो उसके लिए हमने तुम्हारे पास लोगों को भेजा कि तुम्हें याद रहे कि किस किस तारीख को इकट्ठा होना है, कि तुम तैयार रहो। यहाँ पे देखिए लिखा है, ऐसा ना हो कि यदि कोई मैकेडोनी मेरे साथ आए, यानी कि जब मैं पौलुस आऊँगा तुम्हारे पास, किसी मैसेडोनियन के साथ आऊँ और तुम्हें तैयार न पाए, तो क्या जाने। इस भरोसे के कारण हम यह नहीं कहते कि तुम लज्जित हो। तो वो कहते हैं मेरे लिए लज्जा की बात होगी, ना कि तुम्हारे लिए। इसलिए मैंने भाइयों से यह विनती करना अवश्य समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाएं और तुम्हारी उदारता का फल, जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था, तैयार कर रखें। मतलब आप पहले से तैयार करके रख लो, आप जो भी देना है, कि यह दबाव से नहीं परंतु उदारता के फल की तरह तैयार हो। कई बार ये होता है ना कि एकदम से अगर मांग लेते हैं तो लोगों के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि अरे एकदम से पहले बताना था, एकदम से कैसे हम दें। और इसके साथ ही पौलुस ये बोलता है, जो कि दान के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात है, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी। और इस वर्ष को इतना ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है, जो प्रॉस्पेरिटी वाली कलीसियाएं हैं, इस बात को उन्होंने इतना मिसयूज़ किया है कि जितना बोगे उतना काटोगे। हमारी मिनिस्ट्री में बीज बो। पौलुस यहाँ पे दान के ही विषय में कह रहा है और ऐसे ही कह रहा है, लेकिन इसका मतलब सीधा ये नहीं है कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। मन की उदारता से और खुशी से देना ज़रूरी है। अभी आगे पौलुस बात इस बारे में करेगा। तो पौलुस यहाँ पे तो यही कह रहा है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो जब भी आप दान दें, चाहे कुछ भी दे रहे हैं, कुड़ के बिल्कुल नहीं देना, ना इस प्रेशर में देना है, जैसा मैंने कई प्रचारकों के मुंह से सुना है कि अगर आप परमेश्वर को दान नहीं दोगे तो आपका ये पैसा हॉस्पिटल में निकल जाएगा या और किसी परेशानी में निकल जाएगा। ऐसे अंधविश्वास को मान के बिल्कुल मत दीजिए। जो मलाकी की पुस्तक में लिखा है कि तुमने टाइट्स में चोरी करी, वो एक अलग बात है, उसको एक अलग समय पे हम डिस्कस कर सकते हैं।
लेकिन हमारे जो परमेश्वर हैं वो इस तरह के परमेश्वर नहीं है कि अगर आप उन्हें दान नहीं देंगे तो वो आपका या आपके परिवार का बुरा करेंगे। ठीक है, तो अच्छे मन से जितना मन से दे सकते हैं। दूसरे लोग 100 रुपये दे रहे हैं, आपको 100 रुपये देते हुए बोझ लग रहा है, तो आप 20 रुपये डाल दो, 50 रुपये डाल दो, अपने मन से जो आपको ठीक लगे वो दे दो। साथ ही ये भी यहाँ ध्यान रखिए कि जो यहाँ पे पैसा इकट्ठा हो रहा है वो पौलुस अपने लिए नहीं ले रहा है। वो जो यरूशलेम में विश्वासी लोग जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, उन लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनके लिए वो पैसा इस्तेमाल होने वाला है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने गरीबों को दान दिया, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहेगी। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारी धार्मिकता के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ, क्योंकि इस सेवा के पूरे करने से न केवल पवित्र लोगों की घटियां पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं, तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और तुम पे परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हुआ है, इसलिए तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। परमेश्वर को उसके दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। और यही हमारी प्रेयर भी है, जो ये आखिरी वचन है, कि परमेश्वर ने सबसे कीमती चीज़ जो हमें दी वो प्रभु यीशु मसीह हैं, फिर हमारा विश्वास है, और परमेश्वर हमारी हर परीक्षा में, हर मुश्किल में सहायता करते हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और आज के वचन के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। कल जो हमारा वचन होगा वहाँ पे अब ये दान का विषय खत्म हो जाएगा, और पौलुस से जो कोरिन्थियों के चर्च को शिकायत थी, या कुछ लोग पौलुस को तुच्छ जान रहे थे, उनका सीधा सीधा जवाब पौलुस अगले चैप्टर में शुरू करता है, काफ़ी सीरियसली। तो उसको देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो इसके साथ हम आज का वचन यहीं पे ख़त्म करते हैं।